कल की शुभ तिथि में आप सभी ने, हम सभी ने जैन परंपरा के 16वें तीर्थंकर श्री शांतिनाथ भगवान का निर्वाण दिवस मनाया। जैन परंपरा में तीर्थंकरों का अपना महत्व है, उनकी अपनी दार्शनिक परंपरा है, उनके अपने सिद्धांत हैं। भगवान ऋषभदेव से लेकर के अंतिम शासन नायक भगवान महावीर स्वामी तक वीतरागी परंपरा जो आगे बढ़ी है, उसमें तीर्थंकरों का क्रम तो आगे बढ़ता गया, नाम भी बदलते गए, पर्याय भी बदलती गई, समय कालखंड भी बदलता गया, लेकिन तत्व नहीं बदला। तत्व वही रहा, ज्यों का त्यों रहा। रत्नत्रय का उपदेश युगादि पुरुष आदिनाथ भगवान ने दिया, तो अंतिम शासन नायक ने भी दिया। दिगंबरत्व से मुक्ति होगी, पहले तीर्थंकर ने भी कहा, अंतिम तीर्थंकर ने भी कहा। मोक्ष मार्ग रत्नत्रय में है, 28 मूल गुणों का पालन करना होता है, योगादि पुरुष आदिनाथ ने भी कहा, महावीर ने भी कहा। तत्व की धारा में कोई क्रम परिवर्तन नहीं रहा, वीतरागता की धारा यथावत बहती आई है। परंपरा में युगादि पुरुष का महत्व तो है ही, अंतिम शासन नायक का भी महत्व है, लेकिन 16वें तीर्थंकर का भी अपने आप में बड़ा महत्व है। उसका कारण क्या है? नाम से भी महत्व है, क्योंकि शांति तो सभी चाहते हैं। कौन नहीं चाहता शांति? चाहे धार्मिक हो चाहे अधार्मिक हो, चाहे ज्ञानी हो चाहे अज्ञानी हो, चाहे समझता हो चाहे न समझता हो, शांति की कामना तो सभी करते हैं। फिर जैन परंपरा तो आत्म शांति के साथ साथ परिवार की शांति, समाज की शांति, नगर की शांति, अपने प्रदेश की शांति, अपने राष्ट्र की शांति के साथ साथ पूरी दुनिया की शांति की कामना करता है। ऐसे शांतिनाथ प्रभु इस मायने में भी महत्वपूर्ण है कि जैन ग्रंथों में उल्लेख है, तिलोय पन्नति ग्रंथ में यतिवृषभ आचार्य महाराज ने लिखा कि पुष्पदंत तीर्थंकर भगवान जो 9वें क्रम पर हुए हैं, तो पुष्पदंत तीर्थंकर भगवान का जैसे ही मोक्ष हुआ, कुछ समय उनका शासन काल चला, फिर शासन काल में धर्म की परंपरा की विच्छुत्ति हो गई। मतलब पुष्पदंत भगवान के मोक्ष जाने के पश्चात पाव पल्ले का काल ऐसा रहा जिसमें न तो कोई मुनि हुए, न कोई आरिकाएं रहीं, न कोई श्रावक, न कोई श्राविका, कोई भी नहीं रहे। चतुर्विध संघ का अभाव, धर्म का विच्छेद रहा, धर्म की कोई क्रिया नहीं, कोई कार्य नहीं। ऐसा पुष्पदंत स्वामी के बाद हुआ। फिर शीतलनाथ भगवान का अवतरण हो गया, शीतलनाथ भगवान का जीवन काल आगे बढ़ा। फिर जब उन्होंने दीक्षा लेके केवल ज्ञान प्राप्त किया, तो केवल ज्ञान के बाद उपदेश से पुनः धर्म की परंपरा आ गई। फिर शीतलनाथ भगवान को जब मोक्ष हो गया, तो फिर कुछ समय ऐसा आया कि पुनः चारों प्रकार का संग नहीं रहा, धर्म का विच्छेद हो गया। फिर श्रेयांसनाथ भगवान आए, उन्हें जब केवल ज्ञान हुआ,
धर्मोपदेश हुआ, पुनः धर्म की स्थापना हो गई। उनके मोक्ष जाने के बाद फिर शासनकाल विच्छेद हो गया, फिर बांसपुज भगवान के समय शुरू हुआ, फिर विमलनाथ, फिर अनंतनाथ, फिर धर्मनाथ। ऐसा करते करते पावपल्ल, आधपल्ल, पौनपल्ल, फिर पल्ल, एक पल्ल होगा शायद, या फिर पौनपल्ल, आधपल्ल, ऐसा करके इतना बार बार विच्छेद होता रहा। लेकिन जैसे ही तीर्थंकर शांतिनाथ भगवान का अवतरण हुआ और दीक्षित होकर के उन्होंने जैसे ही केवल ज्ञान प्राप्त किया, धर्मोपदेश हुआ, और जो जिन शासन चतुर्विध संघ के रूप में आगे बढ़ा, तो शांतिनाथ भगवान से लेकर के फिर महावीर भगवान पर्यंत तक अखंडित ही रहा। वो विच्छेद फिर हुआ ही नहीं। भगवान मोक्ष भी चले गए तो भी चतुर्विध संघ से जिन शासन चलता रहा। महावीर भगवान के पश्चात उतार चढ़ाव भी बहुत आए, सत्ता परिवर्तित भी बहुत हुई, दिगंबर मुनियों के विहार भी बाधित हुए, ये सब रहा, लेकिन चतुर्विध संघ का अभाव नहीं रहा। मुनियों की संख्या कम हो गई या विहार आवागमन ज्यादा नहीं हो पाए, वो बात अलग है, लेकिन मंदिर रहे, मूर्तियां रहीं, गृहस्थ जीवन में श्रावक श्राविका उनके पूजन करने वाले रहे, घरों में देवसास गुरु की पूजा करते रहे, तीर्थों की वंदना होती रही। इस रूप में धर्म बना रहा। शांतिनाथ भगवान से लेकर के महावीर भगवान पर्यंत और महावीर भगवान से लेकर के आज वर्तमान काल पर्यंत वह जिन शासन आगे बढ़ता जा रहा है। आचार्य प्रवर कुंद स्वामी ने जो परंपरा आगे बढ़ाई, उनके पहले भी अनेक आचार्य हुए, उनके बाद भी अनेक आचार्य हुए, लेकिन जिनकी हमें स्मृतियां हैं, जिनको हमारे पूर्वजों ने देखा है, जिनका योगदान जिन शासन और दिगंबर परंपरा को बहुत रहा, उसमें सर्वप्रथम 19वीं 20वीं शताब्दी में आचार्य प्रवर शांति सागर जी महाराज, वीर सागर जी महाराज, शिव सागर जी महाराज, आचार्य धर्म सागर जी महाराज, देशभूषण जी आचार्य महाराज, आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज, आचार्य विद्यासागर जी को हम आप सभी जानते हैं। ऐसी ये आचार्य परंपरा अनेक आचार्यों के द्वारा, अनेक संघों के द्वारा आगे बढ़ती रही और आज हम सबको वह परंपरा वीतरागता के रूप में इस कलिकाल पंचम काल में भी मिल रही है। हम सब भाग्यशाली हैं। तीर्थंकर भगवंतों के तत्व को हमने पकड़ा है, पहचाना है। आप व्यापारी हैं, बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। बाजार में अगर कोई सामग्री वस्तु खरीदने के लिए जाते हैं, आप पूछताछ करते हो, कई दुकानों से संपर्क करते हो, विभिन्न प्रकार की जानकारियां लेते हो, और उसमें भी आप ये भावना रखते हो कि भाई हमको ये वाला माल चाहिए और प्योर चाहिए, अच्छा चाहिए है, शुद्ध चाहिए है। कोई लिक्विड ऑयल लेना है, घी लेना, तेल लेना, भैया शुद्ध वाला देना, गड़बड़ वाला नहीं देना। हाँ, उसका थोड़ा सा दाम ज़्यादा लगेगा, लग जाए कोई बात नहीं। अच्छा, फिल्टर वगैरह है क्या? अच्छा है। डबल फिल्टर हो तो और अच्छा है, डबल फिल्टर भी मिल जाएगा, कीमत ज़्यादा रहेगी। प्योर मिलेगा क्या? प्योर मिलेगा, उसकी कीमत और ज़्यादा रहेगी। तो ऐसा कह कर के आप शुद्ध से शुद्ध और प्योर को लेने का भाव करते हो, भले ही कीमत कितनी भी क्यों ना देना पड़े। अब कंपनियां अगर बना करके देती हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा कितना फिल्टर करके देती होंगी? 1 बार, 2 बार, 3 बार, बस हो गया काम। इससे ज़्यादा थोड़ी किया जाता है। तो 2-3 फिल्टर में ही आप इतने
खुश हो जाते हो कि अरे बहुत एकदम प्योर चीज मिल रही है। ध्यान रखना, ये तो बाहर की वस्तु की बात है। हमारे को जो धर्म का तत्व मिला हुआ है वो 1-2 फिल्टर के बाद नहीं मिला है। 24-24 तीर्थंकरों से 24-24 बार छन करके आया हुआ है। 24-24 तीर्थंकरों से 24-24 बार छन करके आया हुआ है। दुनिया में ऐसा कोई कारखाना नहीं होगा जो 24 बार कोई वस्तु को छान करके देता हो। जैन परंपरा में जो धर्म का तत्व आया है, जो अहिंसा का स्वरूप आया है, जो करुणा की भावना आई है, जो वीतरागता आई है, जो रत्नत्रय का मार्ग आया है, वह 1 बार 2 बार 4 बार नहीं, 24-24 बार छन करके आया है। इतना प्योर, इतना महान, इतना श्रेष्ठतम तत्व हमारे पास आया हुआ है। और वह तत्व युग के आदि में चतुर्थ काल से लेकर के चतुर्थ काल के अंतिम समय तक महावीर भगवान के समय और तत्पश्चात पंचम काल में भी वही तत्व चला आ रहा है। जिन 28 मूल गुणों का पालन चतुर्थ काल में तीर्थंकरों के द्वारा किया गया, उन्हीं 28 मूल गुणों का पालन इस कलिकाल पंचम काल में हीन संगनन रखने वाले साधकों के द्वारा भी किया जा रहा है। आचार्यों ने लिखा है, उत्तम संगननधारी चतुर्थ काल में 1000 वर्ष तक तप करने की पर जितने कर्मों की निर्जरा करता है, पंचम काल में 1 वर्ष में वह उतने कर्मों की निर्जरा हीन संगनन के साथ कर सकता है। कल की शुभ तिथि 16वें तीर्थंकर भगवान शांतिनाथ की जन्म, तप और निर्वाण की तिथि थी। कितना बड़ा संयोग बना। अनेक तीर्थंकरों के लिए जन्म और दीक्षा का योग तो एक ही तिथि में बना है। वही तिथि जन्म की, वही तिथि दीक्षा की। लेकिन शांतिनाथ भगवान के योग में जो तिथि जन्म की रही, वही तिथि वैराग्य की भी रही और वही तिथि निर्वाण पद पाने की भी रही। कल आप सभी ने यहाँ पर निर्वाण लाडू अर्पित किया होगा। बहुत सारे श्रद्धालु बंधु मुनि संघ आरिका संघ के साथ पर्वतराज की वंदना करते हुए बहुत हर्षित भाव से प्रसन्न चित्त क्षेत्र की वंदना कर रहे थे। सम्मेद शिखर में रहने वाले और खास करके डोली वाले जो कई पीढ़ियों से यहाँ पर हैं, बुजुर्गों से भी सुनते आए होंगे, कुछ कार्यकर्ता वर्षों के मौसम का आकलन रखने वाले हैं, उनसे भी जब बातचीत हुई तो उन सब का कहना ये था कि अप्रैल और मई के मौसम में हम लोगों ने ऐसा मौसम कभी देखा ही नहीं। एक आध दिन का कभी आ गया हो तो आ गया हो, लेकिन इतने लंबे समय तक और इतना ठंडा मौसम, अब ये प्रकृति की समता है कि प्रकृति की विषमता है, ये तो भगवान जाने। आगे चलकर के इसका परिणाम अनुकूल बनेगा या प्रतिकूल बनेगा, ये तो भगवान जाने। प्रकृति की विरुद्धता के भी ये संकेत माने जाते हैं कि बेमौसम बरसात अगर इस तरह की होती रहे, क्लाइमेट ऐसा चेंज होता रहे, तो प्रकृति की ये विषमता ही मानी जाती है। फिर भी जो भी हुआ हो, वंदना करने वालों को तो उन्होंने अपने गुरुवर का आशीर्वाद माना। और इस मायने में हम लोग पूरे भावों से इसी बात को स्वीकार कर रहे हैं कि जो इस बार चंद्रगिरी से लेकर सम्मेद शिखर जी तक का बिहार हुआ हो, प्रकृति अपना जाने, लेकिन हमारे परिणाम तो ये कह रहे हैं कि गर्मी में बिहार करने की हिम्मत रख करके
आगे बढ़ने वालों के लिए हमारे गुरुवर ने छाया ही प्रदान की। हाँ, तो कहने का मतलब यह है कि कल पर्वतराज की वंदना की गई, मुनि संघ, आरिका संघ सभी थे और अनेक श्रद्धालु इस मौसम की अनुकूलता में, बादल आ रहे हैं, टकरा रहे हैं, जा रहे हैं, कुछ नीचे बादल बरस रहे हैं, कुछ हम लोगों के ऊपर बादल बरस रहे हैं, बादल नहीं भी बरस रहे हैं तो बादलों का स्पर्श शीतलता का एहसास करा रहा था और औस के कण अपने आप में कह रहे थे कि आपकी वंदना सबकी शांति के साथ होगी, क्योंकि शांतिनाथ भगवान का निर्वाण कल्याणक है। और जैसे ही हम लोग आगे बढ़ते गए, मौसम भी अपना प्रभाव दिखलाता गया, लेकिन जैसे ही ठीक जो समय 8 बजे का सुनिश्चित था और पहले से ही गुणायतन परिवार वहाँ पर उपस्थित था, भारतवर्षी दिगंबर जैन तीर्थ क्षेत्र कमेटी के कार्यकर्ता भी वहाँ पर उपस्थित थे। और जैसे ही हम लोगों का आना हुआ, समय था 7:45 के आसपास हम लोग पहुँच गए, निर्वाण कांड पढ़ लिया, जाप भी कर लो, ये भी कर लो, वो भी कर लो, सब विशुद्धता बढ़ाओ, क्योंकि यहाँ से मुनिवर पूज्य सागर जी और अतुल सागर जी सुबह सुबह वंदना करने के लिए गए थे। उन्होंने भी पूरा टाइम मिलाया और ठीक 8 बजे वह वहाँ पर पहुँच गए। घड़ी के कांटे को देख करके 8 बजे सभी लोगों ने मिलकर के जो निर्धारित समय था, और पीछे से गुरुमती माता जी भी पीछे हो गई थी तो वो भी आगे आ गई। दृढ़मती माता जी तो सभी के साथ में दृढ़ता के साथ आगे बढ़ती ही जा रही। इतना अच्छा लग रहा था और उन दृश्यों को देख के, उन क्षणों को देख करके हम सबको अपने गुरुवर आचार्य के साथ की जाने वाली वंदना 1983 की बार बार याद आ रही थी। प्रत्येक टोकों पर उस समय गुरुवर ने क्या किया था, हम लोग कैसे पीछे पीछे चलते थे, आचार्य श्री कैसे स्तुति पाठ करते थे, कैसे वंदना, कैसे परिक्रमा लगाते थे, कैसे कायोत्सर्ग करते थे, ऊपर की ओर देख करके कैसे जयकारे का भाव करते थे। क्योंकि आचार्य श्री का कहना यह था कि जिन टोकों पर हम वंदना कर रहे हैं, उन चरणों के, उन टोकों के ठीक सीध में ही वो सिद्ध परमात्मा विराजमान है और हम सब उनके नीचे ही उनकी छाया में है। ऐसे भाव जो शास्त्रोक्त तरीके से उनका स्मरण करते हुए गुरुवर वंदना करते थे, सिद्ध भक्ति का पाठ करते थे, विभिन्न टोकों पर विभिन्न विभिन्न प्रेरणा देते थे। कहीं किसी टोंक पर संघ को कुछ त्याग कराने की प्रेरणा, तो कहीं पर कोई विशेष, और आचार्य श्री स्वयंभू स्तोत्र का पाठ करते हैं तो जिन तीर्थंकरों की स्तुति में जो विशेषताएं लिखी गई, उस टोंक पर जाकर के ये वाले भगवान, ऐसे वाले भगवान, ऐसा उपदेश देने वाले भगवान, इस तरह से अपने गुरुवर का स्मरण करते हुए हम सभी ने उनकी छत्र छाया में और अपने संघ के प्रमुख आचार्य महाराज समय सागर जी की कृपा से ये वंदना सानंद संपन्न की है। आप सभी इसलिए पुण्यवान हो कि आप सबने हम लोगों की वंदना के लिए अनुकूलता प्रदान करी। सुभाष जी विशेष व्यवस्थाओं पर ध्यान दे ही रहे हैं, सुनील जी यहाँ पर हैं, और ये सज्जन बीरू भाई और डब्बू भैया हैं गया वाले, आदि आदि। अभी अपने साथ में दिल्ली के योगाचार्य भी कल वंदना में पूरे साथ में रहे। सभी अनुभव, अजय जैन आदि आदि, अविनाश जी, और हम सब मुनि संघ ब्रह्मचारी भैया वगैरह सबने मिलकर के बहुत अच्छे तरीके से, भावनात्मक तरीके से शांतिनाथ भगवान का निर्माण लालू अर्पित किया और समय पर सभी की वापसी हुई।
बस 3 शब्द अपने लिए पकड़ करके रखना है, एक निर्वाह, एक निर्माण और एक निर्वाण। निर्वाह कोई भी शरीरधारी कर सकता है। जिस जीव ने शरीर को धारण किया है वह अपने प्राण तत्व से अपना निर्वाह कर लेता है। खाने पीने का इंतजाम वो स्वयं अपने पुरुषार्थ से, अपने भाग्य से किसी न किसी रूप में कर लेता है। और इस मायने में अकेला निर्वाह देखें तो मनुष्यों और पशु पक्षियों में कोई खास अंतर नहीं है, क्योंकि वो भी निर्वाह करते और आपने भी अगर उतना ही निर्वाह करके जिंदगी बिता दी तो फिर कुछ खास नहीं है, सामान्य रहा। निर्वाह, निर्वाह से अगर कोई ऊपर उठता है और वह अपने परिवार का, अपनी समाज का, अपने धर्म का ध्यान करता है तो वह निर्वाण के क्रम में आगे बढ़ता है। निर्माण, निर्माण संयोजना होती है, उसमें समय लगता है, सूझबूझ रखना पड़ती है, श्रम भी बहुत होता है, अर्थसाध्य भी होता है। विध्वंस करने में देरी नहीं लगती है। हाँ, नेगेटिव विचारधारा करो और विध्वंसात्मक काम करना शुरू कर दो, कोई फर्क नहीं, जल्दी हो जाता है। बिल्डिंग बनाने में समय लगता है, गिराने में समय नहीं लगता है। बनाने के लिए मुहूर्त निकालना पड़ता है, बहुत ध्यान रखना पड़ता है। गिराने का कोई मुहूर्त नहीं निकालना, जब मन में आए तब वैसा कर दो। अपने भगवान ने यही संदेशा दिया है कि अपने व्यक्तित्व का निर्माण हो, परिवार का, समाज का, राष्ट्र का निर्माण हो। ये सब धर्म के आयाम हैं और ऐसे निर्वाण के क्रम पर वही बढ़ता है जो निर्वाह करते हुए भी निर्वाह के कार्यों को गौण कर देता है, करते हुए भी उसको लक्ष्य में नहीं लेता है, वह निर्माण के क्रम में आगे आता है। और निर्माण करते करते जब उसको स्वयं के निर्माण की चिंता हो जाए और याद आ जाए तो वह फिर सन्यासी होकर के निर्वाण के पद को प्राप्त हो जाता है। शांतिनाथ भगवान को कल की तिथि में निर्वाण की प्राप्ति हुई। हम सब यही कामना करते हैं उनके चरणों में लाड़ू अर्पित करके कि जिस तरह का निर्वाण पद उन्हें प्राप्त हुआ है उसी तरह का निर्वाण पद हम सबको भी प्राप्त हो। इन 4 पंक्तियों के साथ विराम दे रहा हूं। जिससे स्वयं की पहचान हो वो ज्ञान है, जिससे स्वयं की पहचान हो वो ज्ञान है। आत्मा को ऊर्ध्वगामी बनाने का नाम ध्यान है। जिससे स्वयं की पहचान हो वो ज्ञान है, आत्मा को ऊर्ध्वगामी बनाने का नाम ध्यान है। पर पदार्थों से मिलन तो खूब हुआ, पर पदार्थों से मिलन तो खूब हुआ, जो अपने से मिला दे वो निर्वाण है, जो अपने से मिला दे वो निर्वाण है। महावीर भगवान की जय। हाँ।